ना बंद करो, रूट बांटना बंद करो, रोजी रोटी पे हमला नहीं सहेंगे, रोजी रोटी पे हमला नहीं चलेगा। देखिए, ये लड़ाई अब आर पार की है। ये जिंदगी की लड़ाई है, परिवारों की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई है ना, घर की लड़ाई है। अब हम लोग अनशन भी करते हुए, सत्याग्रह करते हुए 4 दिन हो गया, 2 दिन का हड़ताल भी है और हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण बनारस बंद हो। उसके बाद अगर हमारे प्रशासन के लोग नहीं मानते हैं तो 11 तारीख को हम लोग सब लोग जो है चाबी लेके, प्रधानमंत्री जी ने हमें ये ई-रिक्शा दिया था, पीएमओ में जो हम यहाँ से पैदल जाएंगे। हम लोग कोई शोर नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगाएगा, मुंह पे हम लोग पट्टी बांध लेंगे और चुपचाप जो है चाबी लेके यहाँ से सब इकट्ठे होंगे और प्रधानमंत्री जी को देने के लिए हम लोग पीएमओ कार्यालय तक जाएंगे। पैदल जाएगा हर कोई यहाँ से, जैसे बाबा के यहाँ जाते हैं ना हम लोग दर्शन करने, वैसे ही जाएंगे एकदम। यहाँ पे हम लोग शांति से जाएंगे, कोई शोर शराबा भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उस दिन जब हम चाबी देने जाएंगे तो हमारे आंखों में वो दर्द, जो गाड़ी दी थी तो कितना चोट खाया आपके प्रशासन का, होमगार्ड का, टीआई का, दरोगा का, पुलिस का, हर किसी का चोट हम लोग खाए। आज आपने वो खा के भी हम लोग अपना जो है काम चला रहे थे, आज आपने हमारा रास्ता ही बंद कर दिया। आज आपने हमसे हमारा सड़क छीन लिया। तो हम लोगों ने, जो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करते हुए ये ई-रिक्शा दिया था कि आत्मनिर्भर हो जाओ, जब हम आत्मनिर्भर हो गए तो अब हमारी सड़क आपने छीन ली। तो हम लोग जाएंगे, हाथ जोड़ के जाएंगे और ये चाबी उन्होंने दी थी, उन्हीं को हम लोग वापस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, बनारस के सांसद को ये टोटो चालक चाबी देने के लिए उतावले हैं और 11 तारीख को ये चाबी देने जाएंगे पीएमओ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद जरूर हैं लेकिन वो बनारस में नहीं मिलेंगे। जब भी मिलेंगे तो दिल्ली और तमाम जगहों पे उनका दौरा। ये जो जिंदेबाद और मुर्देबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये टोटो चालक हैं। लगातार जिला प्रशासन की वजह से, जिला प्रशासन ने जिस तरीके से इनके ऊपर नकेल लगाया है, नकेल लगाने की वजह से काफ़ी मुसीबत में आ गए हैं। टोटो चालकों का सीधे कहना है कि जो QR कोड दिया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, उसे हम नहीं लगाएंगे। सीधे तौर पे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे टोटो चालक हैं, यहाँ पे मालिक भी हैं, लोग खरीदे हुए हैं वो भी हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन आप लोगों को बात कह रही है कि QR और क्षेत्र में ही चलाने की बात है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? बड़े भाई, जैसे मेरा नाम देवेंद्र द्विवेदी है, मैं सुल्तानपुर ज़िले से रहने वाला हूँ। यहाँ हमने टोटो परचेज किया है। अगर हम जैसे कहा जा रहा है कि जिस RTO के अंतर्गत होगा, थाने के अंतर्गत पंजीकृत, उसी थाने के अंतर्गत में चलेगा, तो हमारा तो टोटो यहाँ के एड्रेस पे है नहीं, तो हम कहाँ चलेंगे? हम वहाँ से छोड़ के यहाँ अपना गृहस्थी बाल बच्चे लेके आए हैं, बच्चों का एडमिशन कराए हैं, अकेले कमाने वाले हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी सिर्फ इतना प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग जैसे चल रहे थे हमें चलने दिया जाए, उस पर जो है लाठी ना चलाए, रोजी रोटी हम लोग का बंद ना करे। 25,000 टोटो वाले हैं, हर अमीर टोटो वाला टोटो लेके नहीं चल रहा है। जितने गरीब लोग हैं वो टोटो का ही सहारा लेके, चूँकि ना उनके पास नौकरी है ना उनके पास इनकम है कोई, इसलिए वो टोटो का सहारा लेकर अपना पेट भर रहा है। चाहे वो दूध हो, दवा हो, राशन हो, मकान का किराया हो, सब टोटो से भर रहा है। अगर आज टोटो बंद कर दिया जा रहा है और हम लोग को एक जोन दे दिया जा रहा है गली में चलने के लिए, तो हम क्या कमाएंगे और कहाँ से अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने बीवी का, अपने दवा का जुगाड़ करेंगे? बाबू जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे इस जिला प्रशासन से? हम बाबतपुर मंगारी पिंटरा ब्लॉक से मुन्ना साहब बोल रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि हम बताइए, हम इसी ई-रिक्शा से अपने पत्नी को दवा लाते हैं, अपने बच्चे को दवा लाते हैं, अपने लिए दवा लाते हैं। हमसे कोई कहता है
कि हम कैंट चलेंगे। हम कहते हैं कैंट भैया नहीं जाएंगे, हम अंधरा पुल छोड़ेंगे। बोलता भाई तब हम क्यों जाएं? तो फिर हमें पैसा कैसे मिलेगा, कैसे अपनी परिवार चलाएंगे? तो हमारा जिला प्रशासन से आग्रह है कि हम जैसे कमा रहे थे वैसे हमको कमाने दें। और जाम तो सदियों से, हमारा उम्र 60 का हो चुका है, हम सदियों से जाम देख रहे हैं। जबकि पैर का रिक्शा था तब भी रिक्शे से जाम लग रहा था, जबकि ऑटो था तब भी जाम लग रहा था। आज भी टोटो है तो टोटो से भी जाम लग रहा है। भाई बनारस छोटा सा शहर है तो जाम तो लगना तय है। अगर जाम को कम करना तय करना है तो रोडवेज को शहर सिटी से बाहर कर दें, छोटी गाड़ियां चलने दें। आखिर में केवल ई रिक्शे से ही जाम लगता है, प्रदूषण रिक्शे से नहीं। जो कि मोदी जी का संचालन है, गडकरी जी का संचालन है कि प्रदूषण मुक्त गाड़ियां चलेंगी, ये कहीं भी चल सकती हैं, इनको कोई परमिट का ज़रूरत नहीं। इससे एक गरीबों को रोज़गार मिलेगा। तो यही रोज़गार देखिए, अगर एक माता पिता अपने बच्चे को रोटी और खाना आगे परोस के अगर खींच ले तो बच्चा कितना निराश होगा। तो हम बहुत निराश हैं। उनसे हमारी मांगे यही है कि हमारी मांगे जैसे हम चल रहे थे वैसे हमको चलने दिया जाए। बिल्कुल। देखो तो हाँ बताइए भाई। देखिए हम लोगों का ये अनशन का चौथा या 5वां दिन है, लगभग 5 दिन हो गए आज। भैया जी हमारे 5 दिन से सिर्फ पानी पी के हैं। अभी तक हम लोगों के पास फर्स्ट जो होता है एम्बुलेंस के, कम से कम उनका एक बार तो जांच कर लीजिए। अगर उनका कुछ न भगवान करे अनहोनी हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी प्रशासन के ऊपर जाएगी। ये हम लोग टोटो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए भाई, जिस मान लीजिए टोटो तो आप लोगों के रुक गए हैं, थक गए। हाँ बताइए। टोटो हमारा है कहने का कि टोटो हम कह रहे हैं कि जब ऑटो 28,000 परमिट है, 28,000 टोटो ऑटो हैं बनारस में चल रही हैं, तो टोटो तो 25-26 हज़ार है। तो ये क्यों न चले, ये क्यों न चले? ये भी तो चलने का, इनके हमारे भी तो बच्चे हैं, हम भी तो भूखे हैं। हम लोग 4 दिन से 5 दिन से, अगर हमको ये काशी बहुत बड़ा शहर नहीं है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में पूरा काशी है। अगर हमको 2 किलोमीटर के अंदर में दायरे में आप भर देंगे, हमको अगर कोई बोलेगा कैंट लेके जाइए तो हम कैसे उसको लेके जाएंगे? बिल्कुल वो हमारे गाड़ी पे तो बैठेगा नहीं। बताइए कि जिस तरीके से लगातार आप लोगों का ये लगभग चौथा या 5वां दिन हो चुका है, अभी तक यहाँ के जो आला अधिकारी हैं कोई आपका सूद लेने आया? अभी तक तो कोई अधिकारी या किसी प्रकार का कोई कर्मचारी यहाँ सूचना पाकर उसको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं आया। वो लोग में से कोई नहीं आया और न किसी ने मेडिकल जांच कराई, न किसी ने कोई उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये चीज़, ये किसी ने नहीं पूछा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो एडीसीपी महोदय निकाल रहे हैं ये नियम अपने ऊपर क्यों नहीं फॉलो करते हो? जहाँ से अपना पढ़ाई किए हैं वो अपने ही ज़िले में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं सर्विस किए? ये क्यों हमारे बनारस में, हम बनारस काशी वाले लोग, काशी के नगरी के लोग बनारस में क्यों नहीं चल सकते? अगर उनको बंद करना है तो हमारे समक्ष, हमारे टोटो चालक भाइयों के समक्ष जो है इस बात की सहमति लेनी चाहिए ना, उनसे समझना चाहिए ना कि इस कार्य को हम लागू करने जा रहे हैं, इससे आपको क्या तकलीफ होगी, इससे आप सबको क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा। तो हम उनको रास्ता बताते, जो हमारे पास समझदारी है उनको सामने प्रस्तुत करते। अभी जो है एक एक मालिकों के पास 100 गाड़ियाँ हैं, 10 से लेकर 100 गाड़ियाँ हैं। किसी के पास लाइसेंस नहीं है, जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चला, उन पे रोक लगानी चाहिए ना कि जिसके पास एक गाड़ी है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मैं किराए का मकान में किराया कैसे दूंगा, गाड़ी की किस्त कैसे भरूंगा? रोजगार तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, चाहे साड़ी का व्यवसाय हो, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय हो। कोर्ट कचहरी लड़ते लड़ते मैं थक गया, तो अपनी दाल रोटी मैं कैसे चलाऊँ? दाल रोटी ठीक है भाई, क्या कहेंगे? टोटो तो अब आप लोगों को खड़ा कर दिए हैं। सर क्या कहें, हम लोग तो इतने मजबूर हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और हमारे परिवार के लोग तो लगते हैं भूखे मर जाएंगे। और इस पर हमारा ये विचार है कि अब सरकार जो कि सबको रोजी रोटी देने के लिए जो कि सहमति से गाड़ी चलवाई, हर चीज़ हुआ, तो इसमें जो कि टैक्स भी दिए, हर काम किए, तो फिर ये हटाना तो गुनाह है। हमारे विचार से ये उचित नहीं है। अगर सरकार को या जिला प्रशासन अधिकारी को जो भी नीति लेना है, हमारे अध्यक्ष जी से हम लोग से समझ बूझ के उस पर जो है अंकुश किया जाए, जो कि उचित हो कार्रवाई। हम लोग का सोच तो यही है सर कि जो भी कार्रवाई हो उचित हो, हमारे समाज के लिए, हम लोग के लिए, सबके लिए एक हित में काम हो, ये हमारे सोच में है सर।
और क्या छोटी सी गाड़ी से जाम लग रहा है, जो बसें हैं उससे जाम नहीं लग रहा है, जो सरकार रोडवेज चला रही है उससे जाम नहीं लग रहा है। तो सबसे तो हमें तो देखने में लग रहा है कि रोडवेज से जो कि बड़ी गाड़ियों से जाम लग रहा है, जबकि रिक्शा जो है कि ये कम दूरियों के लिए बना है, कम स्पीड में बना है, तो क्या इसको हटाना उचित है, जो प्रदूषित भी नहीं कर रहा है। बाबूजी टोटो तो खड़ा कर दिए हैं आप लोग। हाँ तो भाई हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी रूल बने सबसे समझ के बने, हम लोग को चलने की इजाज़त मिले, अब बस यही हम कहना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे भाई? हाँ तो आज नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे जहाँ कहाँ जाम लगता है। अच्छा, कहाँ जाम लगता है? हाँ ये बताइए, ये कचहरी है, ठीक है, कचहरी पे यहाँ पे है ना, ठीक है, हर जगह कैंट छोड़िए, कैंट जो जाम लगता है, जो कचहरी इतनी बाइक लगती है उनको नहीं लगता है कितनी जाम लगती है। कल हम बताएं किससे जाम लगता है। अच्छा, कल बताएंगे। हाँ। अच्छा ठीक है भाई, आप बताइए भैया आपकी बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी उनको टोटो से जाम लग रही है, उनका क्या नाम है, टोटो से जाम लग रही है। जो इस समय आप चले जाइए 4 नंबर गेट गिरजाघर चौराहे पे, जो गाड़ियां हैं वो बिना पैसे दिए जा रही हैं, 400 रुपए दे रही हैं तो गोदलिया जा रही है। तो ये पैसा दे रहे हैं, ये पैसा पुलिस वाले ले रहे हैं, पुलिस वाले ले रहे हैं, पुलिस वाले ही भ्रष्टाचारी हैं, इसके ऊपर अनर्गल आरोप लगा, पुलिस वाले भ्रष्टाचारी हैं, आरोप पूरी है। कल अभी हमारे एक चालक भाई को मारा गया, उसके बाद सहूलियत दिखा रहा है, माफीनामा मांग रहा है। क्यों मारा? किसने मारा? किसने मारने का अधिकार दिया गाड़ी वाले को? किसने मारने का अधिकार दिया? गली में खड़ी गाड़ी है उसका चालान किया जाता है, किसने अधिकार दिया चालान काटने का गलियों में? यातायात को किसी को कोई बैठा के न ले जाए, उसको उसके बाद ये बताइए, चुप रहो। खड़ी गाड़ियों का गलियों में आप मजबूर कर रहे हैं चलने के लिए। आप कहते हैं हाईवे है, अब बताइए अब हाईवे नहीं है, गाड़ियों में सूजा से पंचर करते हैं, सादे वर्दी में अपना दोस्त। अगर जिला प्रशासन अगर आपको जगह दे रही है कि आप गलियों में चलाएं तो क्या दिक्कत है? उसमें पैसा कमा सकते हैं आप। गलियों में कोई सवारी नहीं मिलेगी, ठीक है, गलियों में केवल गली मोहल्ले के लोग मिलेंगे। 2, 4, 5 रुपए से घर का गृहस्थी नहीं चलने वाला, ना गाड़ी की किस्त जमा हो सकती है, ना इंश्योरेंस का पैसा दिया जा सकता है, ना बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। एक चीज, दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ये जब चुनाव हो जाता है तब उसके बाद ये पंचायत डालते हैं, ये इसका परिणाम 2027 में इनको भुगतना पड़ेगा। ये इनकी लड़ाई जो है ना, बीजेपी की सरकार है, इसकी 2027 की बात, वो तो अमर होकर आए हैं भैया, उनको हरा नहीं सकता है कोई। उनको इस पारी हराएंगे, वो उनको कॉन्फिडेंस इसलिए है ना। सुनिए, लोग कहते हैं ईवीएम का ढिंडोरा पीटते हैं, ईवीएम को फोकड़ा फोड़ते हैं ना, लेकिन ये सत्य बात है, इस पारी मोदी जी को चप्पलों से मारा गया है गोदलिया चौराहे पे। पहले बात समझिए, गोदलिया चौराहे पर अगर उनकी क्षमता रहती तो 400 ऑटो से आगे होते, लेकिन क्या 1,52,000 ऑटो से आगे हुए, और भी झूठी और डीएम को, कमिश्नर को अपने काबू में किए थे। भाई बताइए किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे जिला प्रशासन से आप? हम लोग अपनी सहमति से लड़ना चाहते हैं, ठीक है, मुझे प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नियम बन रहा है, या तो वो अन्याय करने पे उतर गई है, जिला प्रशासन जो अन्याय करना चाहती है, न्याय करना चाहती है, अगर अन्याय करने पे उतरी है तो ऑटो, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, सारे चीज़ों को बंद कर दे। अगर न्याय करना चाहती है तो नियम सबके लिए समान होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक बस चलने वाली है उससे कई गरीबों की घर खत्म हो जाएगी, उसका संविधान खत्म हो जाए, हर चीज़ खत्म हो जाए। भाई आप बताइए, आप तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार ये दिव्यांगों की बातें लगातार करते आते हैं अपने भाषणों में, आप एक दिव्यांग हैं और दिव्यांग होते हुए भी आप यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं और टोटो भी चलाते हैं, परिवार कैसे चल रहा है इस समय? इस समय भूखे हैं, इस समय परिवार भी भूखे हैं। हम लोग अनशन पर, हमारा रोजी रोजगार यही टोटो चलाते थे, 7वां दिन है। आज हम लोग का 5वां दिन है। मोदी जी कहे थे कि ये रिक्शा दिव्यांग भी चला सकते हैं, आज दिव्यांग चलाकर अपना पेट पाल रहा था, आज तो हमारे बच्चे भूखे हैं, सब लोग हमारे परिवार में सब लोग भूखे बैठे हैं। अब बताइए क्या किया जाए? क्या किया जाए? बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन और भी थोड़ा सा, हाँ भाव जी आ रहे हैं यार, थोड़ा सा युवा ये चालक हैं, भाई बता दो एक एक लाइन में कैसे ये मामला सॉल्व होगा? मामला क्या शांत होगा? ये जो कहा जा रहा है कि एरिया जो बांट रहे हैं, ये जोन जो दे रहे हैं, मान लीजिए कि जोन में कितना एरिया आएगा, जैसे मोहल्ले में रह रहे हैं, कोई दिक्कत हो गया या कोई मरीज हो गया, एम्बुलेंस को तो कोई रोकता नहीं है,
तो मान लीजिए अगर सवारी अगर मरीज है टोटो पे तो मेरा तो जोन नंबर रहेगा, तो कितना टोटो बदलेंगे तब तक तो वो मरीज मर जाएगा। हाँ बिल्कुल। भाई बताइए कैसे होगा? एकदम सही बात बोले। बताइए हाँ, पहले समाधान कैसे निकलेगा? इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मरीज वो हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते मर जाएगा कि नहीं? अगर वो कोई 4 टोटो तत्काल बदलेगा में रहेगा, तो हम अगर डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाने चाहेंगे तो उसको पुलिस वाले रोक करेंगे, तुम इस रोड में क्यों आए? हाँ भाई बताइए किस तरीके से समाधान हो पाएगा? इसका समाधान बड़े भैया प्रशासन ही बता सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ उनके पाबंदक हो जाएंगे। जब बार कोड लग जाएगा तो हम तो सिर्फ गलियों में सीमित रह जाएंगे। उनका कहने का मतलब अब तुम लोग बंदित हो जाओ। यातायात वाले भी तो आप मान लीजिए एक से 2 दिन पब्लिक समझ जाएगी कि अब टोटो वाले सीमित एरिया में हैं, ठीक है, हम सीमित हो जाएंगे और ये अनलिमिटेड ऑटो वाले मतलब कहीं भी जाएंगे। यातायात वाले लोग भी तो अगर मान लीजिए जोन दे देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमको मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमको ई रिक्शा दिया, ठीक है, ई रिक्शा दिया तो ये गरीबों को लिए दिया ना, गरीबों को लिए दिया तो गरीबों को मतलब उनको देना चाहिए जो गरीब हैं। उनको क्यों दिए? वो क्यों लिए जो मान लीजिए व्यापार बना लिए हैं रिक्शा चलाने बदे, व्यापार बना लिए हैं कि मतलब कि उनको देना चाहिए जो गरीब है, उनका आधार लेना चाहिए। बाबूजी बताइए किस तरीके से काम चलेगा, कैसे नैया पार लग पाएगी? हम मुन्ना साहब बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि आपको तो बारकोड मिल रहा है गलियों में चलने के लिए। अच्छा बताइए बाबूजी, क्या आपकी अगर माता अगर बुजुर्ग हैं, अगर आप लंका BHU अगर हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं तो क्या फिर आप कितना जून बदलेंगे? 4 जून बदल के लेके जाएंगे? बताइए कैसे लेके जाएंगे? मर जाएगा। हम अगर कहेंगे कि भैया हम थ्रू नहीं जाएंगे, भोजूगिरी छोड़ देंगे, बोलेंगे भैया हमको थ्रू जाना है, मेरे माता जी कहाँ उतारेंगे चढ़ाएंगे, तो हम क्या हमें कौन पैसा देगा? कोई देगा? कोई बोलेगा हमको कैंट जाना है, हम कहेंगे भैया कैंट पर हम नहीं जाएंगे, आपको हम आंध्रा पुल छोड़ेंगे, बोलेंगे भैया आंध्रा पुल छोड़ोगे तो हम आंध्रा पुल क्यों जाएं? नहीं जाओगे, फिर पैसा हमें कैसे मिलेगा? कैसे मैं अपने पत्नी को दवा ला सकता हूं? मैं पैसे बगैर आज 4 दिन से मैं यहाँ 5 दिन से लगा हूं, हमारे पत्नी का 4 दिन से दवा का नागे जा रहा है, मैं कहाँ से उनको दवा लाऊं? मैं अपने लिए कहाँ से दवा लाऊं? मोदी जी कहते कि मैं गरीबों को रिक्शा दे रहा हूँ, इससे खा जी सकते हैं, दवा कर सकते हैं, दूध ला सकते हैं, साग सब्जी ला, तो फिर क्या गलियों में 5 रुपए से साग सब्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस सिस्टम को बंद करें। ये सदियों से शहरों में जाम लगता आ रहा है, लगेगा। बिल्कुल। देखिए टोटो चालकों ने अपनी बातें तो बता दी है, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल का ये जवाब कौन देगा? सरकार देगी या यहाँ के जिला प्रशासन देंगे? लेकिन जिस तरीके से सीधे तौर पे आह्वान कर चुके हैं कि 9 और 10 तारीख को जिस तरीके से बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं टोटो चालक, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जिला प्रशासन किस तरीके से निर्णय लेता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।